चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इधर बीच में लिख लेते हैं हम लोग। चार्ज डेंसिटी एक छोटू सा टॉपिक है, यूनिट डायमेंशन वगैरह ये सब देखना है हम लोगों को। तो चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देखते हैं, रुको जस्ट अ सेकेंड। चार्ज डेंसिटी ना, तो ऐसे एक ही पेज पे पूरा चार्ज डेंसिटी बताता हूँ, फिर थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को करते हैं टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, यहाँ पे एक लिख लेंगे, और एक लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। मैंने बोला चार्ज डेंसिटी ना, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? इनकेस चार्ज डेंसिटी नहीं मालूम तो डेंसिटी का फॉर्मूला ही बता दो एटलीस्ट मुझे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो डेंसिटी क्या होता है, बोलो। डेंसिटी मतलब नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला ही पूछ रहा हूँ यार। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई कुछ बोलने की, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम। खाली डेंसिटी लिख के मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग कि अगर ये डेंसिटी दो चीज का रेशियो है तो चार्ज डेंसिटी भी दो चीज का रेशियो होना चाहिए। और जो मैं तीन नाम लिखने वाला हूँ वो नाम बता देंगे कि किस चीज का रेशियो लेना है मुझे। चार्ज डेंसिटी है ना, तो यहाँ पे ऊपर चार्ज आएगा। अब कौन कौन सी डेंसिटी स्टडी करनी है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले है लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहला वर्ड सीख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूनिट लिख लेते हैं और डायमेंशन लिख लेते हैं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या है? दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब तीनों में डेंसिटी आ रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम करना है कि नहीं करना है? नहीं, डेंसिटी का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों की, दो चीज का रेशियो है, तो यहाँ भी दो चीज का रेशियो आएगा। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज का रेशियो है? पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए ये जो वर्ड है लीनियर, लीनियर का वर्ड, ये लीनियर वर्ड किससे रिलेटेड होगा? लेंथ। सरफेस किससे रिलेटेड होगा? एरिया। ये वॉल्यूम की मीनिंग क्या होती है? वॉल्यूम को वॉल्यूम लिखने से अच्छा थोड़ा और इसको मीनिंग लिख लेते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस बोला मैंने, सरफेस नहीं बोला, हाँ, स्पेस ऑक्यूपाइड। अब स्पेस ऑक्यूपाइड का मतलब है, अगर मैं आप लोग के सामने एक क्यूब बना दूं ऐसे, क्यूब के अंदर का जो खाली स्पेस होता है ना, वो वॉल्यूम होता है। क्यूब के अंदर का जो खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एरिया मतलब क्या? अगर ये एक शीट है, ये एक शीट है, शीट के एरिया की बात कर रहा हूँ। लेंथ मतलब क्या? एक रॉड लिया मैंने, ये रॉड है सब, रॉड के लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो पहले वाले में डिस्कशन पूरा चलेगा लेंथ पे, सेकेंड वाले पे एरिया पे, थर्ड वाले में वॉल्यूम पे, ठीक है। और पहला वाला क्या है? पहला वाले भी समझना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? डेंसिटी, अच्छा इसको पहले देख लो, लैम्डा से दिखाते हैं, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। इसका नाम क्या है सिंबल का? लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं इसको। इस सिंबल का नाम क्या है? सिग्मा। इसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, जिसको हम लोग RHO बोलते हैं, रो। ये सिंबल की बात हो गई। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब ऊपर चार्ज तो सब में आएगा, इसमें भी चार्ज आएगा, पहले वाले में भी चार्ज आएगा, और ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें भी चार्ज आएगा, ऊपर सबके चार्ज ही आएगा भाई। और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें भी चार्ज आएगा। नीचे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। लीनियर वर्ड में नीचे आता है लेंथ, सरफेस वर्ड में नीचे क्या आएगा फिर सोचो? सरफेस मतलब एरिया की बात कर रहा हूँ। और फाइनली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या आएगा लास्ट में? नीचे वॉल्यूम। तो ये चीज याद करनी है आपको। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज को कैपिटल क्यू बोल दो, अपॉन लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है
लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर चार्ज पर यूनिट एरिया कर दोगे, मतलब चार्ज जितने भी है एक बॉडी पे, जिस बॉडी पे है उसका अगर एरिया निकाल लो तुम लोग, दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। फाइनली बचा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीन फॉर्मूला है। पहला चार्ज पर यूनिट लेंथ, दूसरा चार्ज पर यूनिट एरिया, तीसरा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जो बोल रहा हूँ उसको डेफिनेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब चार्जेस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक रॉड लेने की कोशिश करता हूँ। सुनो, यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया, यहाँ पे मैंने लिया एक रॉड, ऐसे एक रॉड लिया मैंने, ठीक है। इस रॉड के सरफेस पे मैंने चार्जेस को स्प्रेड कर लिया। ओके, ज्यादा ही मोटे मोटे चार्ज हो गए, रुको। चार्जेस को स्प्रेड कर लिया ऐसे। अब चार्जेस को स्प्रेड करूंगा इसके सरफेस पे ऐसे, पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? मुझे मालूम है पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाती है ना। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड जाएगी। तो इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है वो निकाल लो। इस सरफेस बोल रहा हूँ, मतलब ये जो रॉड है इसके सरफेस पे, और इस रॉड का लेंथ निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाले में बात करेंगे सिर्फ सर्कल की, या तो सर्कल की बात कर लो या किसी ऐसे सरफेस की बात कर लो, ऐसे। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर सरफेस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ले लिया स्क्वायर सरफेस, और इसका एरिया मतलब ऐसा ना, इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड पे टच है, ये होता है इसका एरिया, ठीक है। सर चार्जेस को कहाँ स्प्रेड कर रहे हो? चार्जेस को ऊपर सरफेस पे, कैसे? रुको, लाइन को हम लोग रब ही कर देते हैं। नहीं चाहिए लाइन, नहीं चाहिए, हाँ, लाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस पे बस पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ मैं। ऊपर भी हो सकते हैं चार्जेस, नीचे भी हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या करूँ भाई? वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर लेंगे। अब इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम कर लो, ये एक स्फीयर है। तो स्फीयर के सरफेस पे इमेजिन करना है। अभी मैं जो चार्ज बनाने वाला हूँ, जो चार्ज में ड्रॉ करने वाला हूँ, उस स्फीयर के सरफेस पे। सरफेस मतलब फुटबॉल के सरफेस पे अज्यूम कर लो। तो ऐसे इसके सरफेस पे चार्ज है, तो मैं इधर इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, इसका मैं यहाँ पे एरिया निकाल सकता हूँ, और इस रॉड का मैं यहाँ से लेंथ भी तो निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की। यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ? कूलम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, कूलम पर मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट बता दो, अब तो समझ में आ गया रहेगा। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये जो लेंथ वाली बात कर रहा हूँ ये 1D है, ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये 2D है, 2 डायमेंशनल। और ये अपना 3D है। एक 1D, एक 2D, 3D। तो यहाँ पे मीटर है, मीटर स्क्वायर है, लास्ट में बता दो फिर यूनिट क्या आएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ये सब मीटर क्यूब, क्यूब मेरे भाई, क्यूब, क्यूब। तो ये सब यूनिट्स है जो आपको याद करनी है। यूनिट्स के बाद एक फाइनल चीज का डिस्कशन करेंगे जिसको हम लोग डायमेंशन भी बोलते हैं। डायमेंशन निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, और आई होप कि सबको डायमेंशन निकालने आ चुका होगा। चलो ट्राई करते हैं, इसका डायमेंशन देखते हैं। किसका? कूलम पर मीटर का। तो कूलम का मतलब होता है चार्ज ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है? अरे यार, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? I × T। आई टी मतलब मैंने तुम लोग को चार्ज का याद करने बोला है, T1 I1, और अपॉन में L1 है। तो फाइनली आंसर कितना दिखना चाहिए मुझे? फाइनली आंसर दिखना चाहिए L⁻⁻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 ⁻
खाली एल ऊपर गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताओ तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिर्फ इतना ही लिखना है पहले वाले के लिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर।
यहाँ पे लिखोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, सेकंड में क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ पे लिखोगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ये छोटी सी चीज का ध्यान दोगे। डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया और डायमेंशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट बता दिया, डायमेंशन बताओ। देखो नीचे m है तो इधर l-1 आया, इधर नीचे 2 है तो सीधा कितना लिखूं बताओ, डायमेंशन ऑफ सिग्मा कितना आएगा, l⁻², T1 I1। यहाँ पे कितना आएगा रो का, ये हो जाएगा l⁻³ T1 I1। समझा? ये जो तीनों चीज बताया वो क्लियर है क्या आप लोग को? सर के ऊपर से कुछ गया? कोई है ऐसा जिसको इतनी डिफिकल्ट बातें लग रही है ये? एग्जाम में मैं डिफाइन पूछूंगा कोई भी एक, डिफाइंड समझ लो, बोल दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी तो 2 मार्क के लिए, तो डिफाइन करोगे 1 मार्क, सॉरी डिफाइन करोगे हाफ मार्क, फॉर्मूला लिखोगे हाफ मार्क, यूनिट लिखोगे हाफ मार्क, डायमेंशन लिखोगे हाफ मार्क, हो गया 2 मार्क्स। इसके लास्ट टाइम मैंने जो डेरिवेशंस कराए वो 4-4, 5-5 मार्क के हैं, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। क्लियर है क्या आप लोग को ये? आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हम लोग ने चैप्टर में ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे कवर कर ली है, एक्सेप्ट वो इंट्रोडक्शन। तो बस ठीक है, इंट्रोडक्शन में फिर कभी बता ही दूंगा आपको क्या है इंट्रोडक्शन में, अगर क्लास होता तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताता। पर ठीक है, अभी हम लोग ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही कर चुके हैं। अब पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन पे बात करते हैं। आप लोग को पेज नंबर ओपन करना है न्यूमेरिकल के लिए। बताओ जरा पेज नंबर कितना है न्यूमेरिकल का, इस चैप्टर का? न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक और नोटबुक अपने साथ रखो। न्यूमेरिकल्स पेज नंबर कितना दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल? एक सेकंड मुझे देख लेने दो, ओपन कर लेता हूँ मैं, तुम लोग जब तक बताओगे मैं ओपन कर लूंगा। एक सेकंड, चैप्टर हो गया पेज नंबर 206, कर लिया ओपन सब लोग ने? पेज नंबर 206, पेज नंबर 206, पेज नंबर 206। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट कॉलम में बॉटम में देखना है। तो जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे। बोलो सब लोग ने ओपन कर लिया है? यस सर। चलो ठीक है, आई होप सब लोग ने ओपन कर लिया है, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है एक बार रुको। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा लिखने के बाद, गिवन डेटा लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। चलो देखते हैं। लिखा है यहाँ पे 2 स्मॉल स्फीयर्स 18 सेंटीमीटर अपार्ट। ट्राई करते हैं कॉन्सेप्ट भी अगर समझ में आ गया तो। यहाँ पे एक चार्ज है, मतलब एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और बोल दिया कि ये स्फीयर कितने दूर है, कितने दूर है भाई ये स्फीयर, 18 सेंटीमीटर अपार्ट। दो स्फीयर है ना, टू स्मॉल स्फीयर्स 18 सेंटीमीटर अपार्ट हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल ईच अदर। मतलब बोल रहा है कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। खुशी की बात है कि दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन दोनों का सेम है, ऐसा बोल रहा है वो। इक्वल नेगेटिव चार्जेस, इक्वल मतलब अमाउंट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब समझता है आपको। रिपेल ईच अदर, रिपेल मतलब जब मैं इसको नजदीक लेके जाऊंगा इसके तो ये दूर जाता है, और जब मैं इसको नजदीक लेके जाऊंगा इसके तो ये ऐसे दूर जाता है। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स है इसके बीच में। आगे बोला है विथ द फोर्स ऑफ 6 × 10⁻⁸ मतलब अगर मैं इसको ऐसे नजदीक लेके जाऊंगा इसके, तो ये वाला इस पे फोर्स कितना लगाएगा? वैसे दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं, ये भी बता दूं मैं, क्योंकि इक्वल चार्ज है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दे दी है ये लोगों ने, 6 × 10⁻⁸ और ये जो डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, क्या दिया होगा 18 सेंटीमीटर, ये आर दिया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स पे टोटल चार्ज कितना है?
मतलब ये Q की वैल्यू पूछ रहा है ना अपने को, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ Q। ट्राई करते हैं, देखो F है R है, मुझे क्या लगाना है, कूलम्स लॉ ही तो लगाना है बाय यूजिंग। तो ये अपना गिवन हो गया ना, ये अपना गिवन हो गया। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये Q ही फाइंड आउट करने बोल रहा है ना मुझे। ठीक है, तो ये अपना डेटा हो गया ना, गिवन डेटा। और ये क्या हो गया अपना टू फाइंड वाला पार्ट, टू फाइंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, लगाओ भाई कौन सा फॉर्मूला, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है आप लोग को, के लिख लेता हूं मैं क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू मुझे याद है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एफ को वैसे ही लिखेंगे। के की वैल्यू मुझे मालूम है 9 इंटू 10⁻9, नहीं दी होगी वैल्यू तो तुम लोग को याद रखना है। Q1 की वैल्यू है -Q, Q2 की वैल्यू है -Q, और अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है भाई, अभी इसको आर ही रखते हैं, एक काम करो अभी कुछ मत करो, आर ही रखो इसको। देखो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 माइनस Q माइनस प्लस Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर क्या निकालने बोला है, Q निकालने बोला है, तो इसको यहीं पे रखोगे, बाकी सबको शिफ्ट करो, आर स्क्वायर को शिफ्ट करो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। देयरफॉर Q स्क्वायर इज इक्वल टू, F की वैल्यू कितनी है देखो, 6 इंटू 10⁻⁻8 है, इंटू आर स्क्वायर मतलब पहले यार आर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद रखना जितनी भी यूनिट होती है उसको आपको MKS में करना पड़ता है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये मीटर में तो नहीं है। और मैंने लास्ट टाइम में आपको कन्वर्जन बताया था, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर्स। देखो मैंने मीटर को कॉपी किया, मैंने 18 को कॉपी किया, पर सेंटी के प्लेस पे -2 लिखा, क्योंकि सेंटी की वैल्यू कितनी है -2, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻3, माइक्रो की होती है 10⁻⁻6, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ ठीक है, -9 तक याद रखो, ठीक है। उसके आगे अगर याद करना है तो आप लोग पिको भी बोल सकते हो, 10⁻12, ये सब याद करना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखूंगा मैं, इस फॉर्मूले में एफ लिख दिया मैंने, ठीक है, एफ लिख दिया। आर का स्क्वायर करना है, आर अगर ये है इसका स्क्वायर करो, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 18 इंटू 10⁻⁻2, एक और बार लिख लो 18 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में है 9 इंटू 10⁻9, उड़ जाएगा, 1 जा 2 जा, उड़ गया ना। फिर 6 2 जा कितना होता है 12, एक और नंबर क्या बचा है यहाँ पे 18 बचा है, 10⁻⁻8 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, ये 6 और ये 2 जा 12 हुआ, 18 यहाँ पे बचा है, मैंने लिख लिया 18, 10 का पावर 8 है, 10 का पावर -2 है, तो 10 का पावर -10 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर +9 है, ऊपर जाएगा। अच्छा एक और बचा है ना यहाँ पे, ये माई बैड माई बैड माई बैड, तो -4 -8 ये -12 होगा, +9 ऊपर जाएगा तो -9, तो आप 18 इंटू 12 कर लो भाई, 18 इंटू 12, तो 12 8 जा कितना होता है 96, 9 बोरो किया, 12 1 जा 12, 12 और 9 कितना होता है 21, तो 216 आएगा ये, 216। और इसको कैलकुलेट कर लो, तुम लोग को मालूम है क्या, बेस सेम होता है तो वन टाइम लिख के पावर ऐड कर देते हैं, तो 12 और -9 फिर से ये 10⁻21 आ गया, समझा। बस अभी इसको स्क्वायर रूट में लेना है, स्क्वायर रूट में देखो कैसे लेते हैं भाई इसको स्क्वायर रूट में, ये तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ना, क्यू स्क्वायर है ये, क्यू स्क्वायर है ये, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है अभी। उसके एक चीज याद रखोगे कि ये जो नंबर है इसको हमेशा ना इवन कर लो, इसको हमेशा क्या कर लोगे इवन, तो ये माइनस इसको दे दोगे तो 21.6 हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, देखो ये है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 21.6 इंटू 10⁻⁻20 बराबर इतना आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लोगे तो इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये तो क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻20 जब बाहर आता है, याद रखना जो भी 10 का पावर होता है वो हाफ हो जाएगा, 50 होता तो 25 बाहर आता 10 का पावर, 60 होता तो 10 का पावर -30 बाहर आता, 20 है तो 10 का पावर
-10 ही बाहर आएगा, माइनस के साथ आता है खाली, खाली नंबर को डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। अब 21.6 का आंसर कितना आएगा? तुम लोग को अप्रोक्सीमेट लेना सिखा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना सिखा रहा हूँ, थोड़ा समझो, सुन लो यहाँ पे। अगर तुम लोग को मैं पूछूं 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो। 9। तो तुम लोग को पता है 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? स्क्वायर ऑफ 4 16। स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है? 25। एक्चुअली मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है 21.6 का ना। अगर मैंने 25 को स्क्वायर रूट में लिया होता तो 5 आता, 16 को स्क्वायर रूट में लिया होता तो 4 आता ना। मेरे पास 16 है ना, 25 उसके बीच का नंबर है, और जो बीच का नंबर है 25 के आसपास है, बीच का नंबर 25 के आसपास है, मतलब जो उसका स्क्वायर रूट आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 5 से थोड़ा नजदीक है, तो 4.7 4.8 ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, ऐसा लिख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4.7 लिख लेता हूँ, इंटू 10 टू द पावर -10, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये एक सरफेस पे चार्ज आ गया। गलती से भी अपने टेक्स्ट बुक का आंसर इससे मैच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इनकरेक्ट दिए हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये मैग्नीट्यूड आ गया चार्ज का, इस पे भी 4.7 है, इस पे भी 4.7 है। देखो जिसको ये नहीं समझा, ठीक है, अभी जब क्लास अपना ऑफलाइन क्लास होगा ना, तो उसमें मैं तुम लोग को स्क्वायर रूट टेबल्स देखना सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट टेबल कैसे देखते हैं, तो वहां पे मैं सिखा दूंगा तुम लोग को। और अगर अभी आप लोग 21.6 को तुम लोग अगर देखने जाओगे तो 4.64 आता है कुछ, 4.64, तो मैंने 4.7 ले लिया, तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया, इसलिए मैंने इक्वल नहीं लिखा है। पर जब तुम लोग स्क्वायर रूट टेबल लोगे तो उधर तुम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। तो जब स्क्वायर रूट टेबल, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लेंगे तो मैं तुम लोग को स्क्वायर रूट टेबल देखना, बाकी बहुत सारी चीजें देखने के सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ गया होगा आप लोग को। अगर ये समझ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की तरफ। टेंशन मतलब हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रॉन्ग नहीं दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे राइट भी दिया है, तो हम लोग का आंसर आएगा राइट। ठीक है, ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, a charge plus q exerts a force of magnitude 0.2 minus 0.2 न्यूटन on another charge -2q। अच्छा, इस बार भी फिर से दो चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। सपोज करो ये दो चार्ज है, ठीक है। इस पे -q है और इस पे -2q है। देखो दोनों वही है ना, सॉरी, एक +q है और एक माइनस है। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। ऑब्वियसली एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे जो फोर्स मिल रहा है मुझे, वो कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो फोर्स की वैल्यू इन लोगों ने दे दी है मुझे, क्या दी है? -0.2 न्यूटन। बोल दिया कि ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं -2 न्यूटन। यहाँ पे लिखा है अनदर चार्ज, मतलब छोटा वाला चार्ज बड़े वाले पे लगा रहा है -2 न्यूटन का फोर्स, इतना बोला। इसके बाद लिखा है इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है आर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? ये वाला डिस्टेंस ना, कितना दिया है वो डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस होता है शायद से आर होता है, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2। डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया मैंने, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, ये जो 0.2 है ना, इसको तुम लोग 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, कितना हो जाएगा? देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो 10 से किया तो 2/10 हो जाएगा, 2/10, तो 1 तो इसको 1/5 लिख लो, विच इज इक्वल टू -1/5। मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया। मेरे पास एफ है, मेरे पास आर है, क्या पूछा है क्वेश्चन? फाइंड द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू। चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। चार्ज कैसे निकालूंगा? चार्ज कैसे निकाला जाए भैया? चार्ज निकालना है फिर से कौन सा लॉ? बाय यूजिंग कूलम लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F कितना दिया है? सबकी वैल्यू पुट कर दो एक ही बार में। F कितना दिया है? -0.2 दिया था, पर उसको कन्वर्ट करके -1/5 कर दिया मैंने। ठीक है, K की वैल्यू मुझे मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
Q1 की वैल्यू, ये वाले को Q1 ले लो तो वो तो Q दिख रहा है, सेकेंड वाले को Q2 ले लो, -2Q दिख रहा है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻²⁻² का डबल, मतलब 2 बार लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 25 इंटू 10⁻², इसका टोटल पावर 2। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं है, पर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस उड़ सकता है आराम से। मुझे देखो इसको अभी भी ऐसे ही रखो, या फिर इसको चाहते हो तो 5 से उड़ा देना, पर अभी मत उड़ाओ। इसको लिख लेता हूँ 1/5, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, पर एक 2 बचा है तो 2Q² अपॉन, इसको लिखना है तो 625 लिख लो, और 10⁻² का स्क्वायर कितना होगा, खाली स्क्वायर करना है तो 2 2 4, खाली मल्टीप्लाई होता है ये। अपने को क्यू चाहिए, बाकी सब आपको शिफ्ट कर दो उधर, तो कैसा हो जाएगा ये, कैसा दिखने लगेगा ये, चलो देखो देखो देखो। यहाँ पे Q² रहेगा खाली, तो ऊपर चले जाएगा ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 9 इंटू 2 18 आएगा, अपॉन में ऑलरेडी 5 है, और एक अपॉन में आएगा 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, बस यही चीज बची है। अभी उड़ा सकते हो तो उड़ा दो भाई, इसको इससे उड़ाओ, 5 1 जा 12 बचा, 5 2 जा 125 आएगा, ठीक है, ये 125 आ गया। अब और कुछ से तो कोई उड़ नहीं रहा है, तो इसको 125 ही रखते हैं, ठीक है। 125 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 18 को लिख लो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्यों लिखा अभी बताता हूँ। और यहाँ पे 10⁻² जो 9 है, 10⁻² जो 9 है, उसको मैं लिख लेता हूँ 10⁸ इंटू 10। तुम लोग बोलोगे ये क्या कर रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि मेरा जो 10 का पावर है ना, 10 का पावर वो क्या हो जाए, इवन हो जाए, ताकि स्क्वायर रूट लू तो सीधा हाफ कर दूं, मेरा आंसर आ जाए, ये रीजन है, ठीक है, समझ में आएगा। देखो तुम लोग को अभी फायदा ये हुआ है, 125 को 25 इंटू 5 लिखो, 125 को 25 इंटू 5 और अपॉन में 10 है, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो अपॉन में देखो कितना आया, ऊपर कितना बचेगा, खाली 25 बचेगा, इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में यहाँ पे एक 2 बच गया, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 9, और एक बचा है 10⁸8, और ये हो जाएगा Q²। बस अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लूंगा, 25 बाहर आएगा एज 5, 10⁻⁻4 बाहर आएगा एज 10⁻², 9 बाहर आएगा एज 3, 4 बाहर आएगा एज 2, 9 आएगा 3, 10⁻8 बाहर आएगा एज 10⁻4, और स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, तो Q² का स्क्वायर रूट लूंगा तो हो जाएगा Q। बस ऊपर बचा है 5, नीचे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 2 जा 18 आएगा ये, और ये 10⁻4 है, ऊपर जाएगा -4 -4 -2 10⁻⁻6 इज इक्वल टू Q। अब 5/18 करना है, 5/18 करना है, करो यार 5/18 कितना आता है बताओ मुझे, 5 डिवाइड बाय 18 करना है तो 0.33333 आएगा, ये कितना आएगा, ये देखो सीधा Q की वैल्यू आ जाएगी 0.33, इतनी कुछ आएगी, इंटू 10⁻⁻6। इतना लिख के छोड़ना है तो छोड़ दो, पर मैंने तुम लोग को हमेशा बताया कि जो वैल्यू है 1 से लेके 10 के बीच में आनी चाहिए, इसलिए एक पॉइंट आगे शिफ्ट करोगे ये बढ़ जाएगा, तो Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.33 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ऐसे निकालना है तुम लोग को ये वैल्यू, बोलो कुछ पल्ले पड़ा। 3 की तरफ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ पे, 2 चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट 5 मीटर अपार्ट। फिर से 2 चार्ज है, यहाँ पे बना लेते हैं एक चार्ज, यहाँ पे बना लेते हैं एक चार्ज। तो एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, एक है -4 माइक्रोकूलम का। एक सेकंड, शायद से कोई तो एंटर नहीं किया। ओके अब स्टार्ट करते हैं। अब 2 चार्ज है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सबको दिखाई दे रहा है। हम लोगों के पास 2 चार्ज है,
हम लोग के पास दो चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम का और एक -4 माइक्रोकूलम का, और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है देखो, ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लिखा है, 5 मीटर्स लिखा है। अब सीधा चार्ज देखो, डिस्टेंस देखो, सीधा फोर्स निकालने बैठ जाओ, ऐसा मत करना, क्वेश्चन रीड करो पहले आराम से। आगे क्या लिखा है, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव अ चार्ज at point A through a distance of 5 meter further away from point B along the line BA। एकदम फालतू क्वेश्चन, मतलब इन लोगों ने बताया नहीं है कौन सा चार्ज कहाँ पे है स्टार्ट में, ऐसा तो अच्छा ऐसा लिखा है क्या, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव द चार्ज एट ए थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फर्दर अवे from point B along line BA। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे वर्क डन करना है, और किसको मूव करना है, चार्ज को, ए को, थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम पॉइंट बी। मतलब ये बोलना चाहता है कि आप जो एक पॉइंट पे हो, ये वाले पॉइंट पे हो ना आप, आपको ये बोल रहा है कि आप और 5 मीटर दूर जाओ, पर बी से दूर जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है आपको। तो इस डायरेक्शन में जाना है तो आपको खींचना पड़ेगा इस चार्ज को। क्यों खींचना पड़ेगा यार, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, कुछ साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स अभी फिलहाल लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को और 5 मीटर दूर लेके जाऊंगा, इस चार्ज को और 5 मीटर दूर लेके जाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन निकालो, क्या निकालो, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। मुझे मालूम है ये आर है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये सब अपने को मालूम है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं है तुम लोग को, पर अभी हम लोग याद भी कर सकते हैं इसको, ध्यान से सुनो। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग को आता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन FS cos थीटा। एफ एस कॉस थीटा, वेरी गुड, एफ एस कॉस थीटा होता है हमारा। यहाँ पे मैं खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखने वाला हूँ। तो पहले जिसको नहीं फॉर्मूला आता है ये फॉर्मूला याद करेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा तो भी अपना काम बन जाएगा। तो ये है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू फोर्स मुझे मालूम है दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है कूलम फोर्स होता है, एफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मुझे दूर तो लेके जाना है पर 5 मीटर ही लेके जाना है, और 5 मीटर मतलब क्या, आर बोल रहा है ये, 5 मीटर मतलब क्या, आर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू ये है आर से आर को उड़ाओगे तो आपको मिलेगा के Q1 Q2 अपॉन आर। ये वर्क डन है जो आप एक्सटर्नली करोगे, सो दैट कि आपका चार्ज 5 मीटर उससे दूर चले जाएगा, तो आर को 5 मीटर पुट करना है। चलो ट्राई करते हैं इसको करने का। के की वैल्यू याद है क्या आप लोग को, के बताओ, 9 इंटू ये के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹9। अब यहाँ पे दो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक लिखा है 5 माइक्रोकूलम। अच्छा अभी मुझे अगर यहाँ पे माइनस साइन लिखूंगा तो मुझे फायदा हो सकता है, ताकि वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है यार, लिखना पड़ेगा, मतलब लिख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये 5 माइक्रो कूलम है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और ये कितना है, -4, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ये माइक्रो मतलब सबको समझ में आता है ना, बोलो बोलो भाइयों। यस सर। अभी वर्क डन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअल फॉर्मूला वो होता है एफ एस कॉस थीटा। कभी ना कभी बताया रहेगा मैंने तुम लोग को, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली, अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव, पर आप एक्सटर्नल वर्क डन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फोर्स भी एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो आप अट्रैक्टिव फोर्स के अराउंड या अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, मतलब फोर्स ऑलरेडी यहाँ लग रहा है पर आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ कराना चाहते हो, मतलब ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है यार, इस चैप्टर में भी हम लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो cos थीटा आएगा -1, ये हो जाएगा F इंटू एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है R।
यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा खाली, माइनस माइनस माइनस। अब क्यों आया माइनस वो भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सब्र रखो। माइनस साइन आ गया यहाँ पे, माइनस साइन आने के बाद, माइनस साइन आने के बाद के की वैल्यू लिखा, Q1 कितना दिख रहा है देखो, Q1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6। Q2 कितना दिख रहा है, Q2 देखो ये है -4 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो ये माइनस और ये माइनस घर जाएंगे, कैंसिल होके, तो मैंने लिखा के Q1 Q2 तीनों लिख लिया। अपॉन में क्या है आर, आर की वैल्यू 5 मीटर है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस 5 को 5 से उड़ा दो तो, और ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, 9 4 जा 9 4 जा 9 4 जा कितना होगा बोलो, 36। 36 होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, 9 4 जा 36। और यहाँ पे सोच के देखो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इधर, एक अगर गड़बड़ कर दी हम लोग ने तो आंसर शायद से रॉन्ग आ सकता है। देखो चार्ज मेरा ऑलरेडी, ये जो चार्ज है, अभी मैंने 5 तो लिख दिया यहाँ पे, जो मेरा चार्ज है, चार्ज ये ऑलरेडी कितने डिस्टेंस पे इस चार्ज से, 5, ऑलरेडी 5 मीटर्स पे है, पर मुझे इसको कितना दूर और लेके जाना है, 5 मीटर्स। तो मतलब पहले से 5 है और 5 लेके जाना है, तो 5 और 5 कितना लू आर, 5 और 5 आर कितना लिया जाए, आर कितना लिया जाए, बोलो भाई बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, कॉन्स्टिपेशन वाले आवाज से मत बोलना, बोलो कितना लिखू आर, कितना लिखा जाए, 10 लिखे, 10, 10 क्यों, पहले ही 5 है और 5 दूर, क्वेश्चन में रीड करो, लिखा हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव अ चार्ज एट ए थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फर्दर अवे, और 5 मीटर दूर करो उसको, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया ना, इसलिए 10 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ए समझा क्या तुम लोगों को, हाँ सर। ये हो गया हमारा क्या हो गया ये, जो भी हुआ ये। अब 9 फाइजा बताओ कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 फाइजा कितना होता है, 9 फाइजा कितना होता है बोलो, इसको उड़ा दो ना, छोड़ो ना, पाई टू जा, पाई से कैंसिल, वन जा, टू वन जा, टू टू जा, 9 टू जा कितना होता है अब बताओ, 18 ही बचा ना खाली, और कुछ नहीं बचा है, 18, और यहाँ पे 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12, ठीक है, और ये है 10⁻9, यही बचा है खाली, तो 18 को ऐसे ही रखो, ये कितना बचेगा, 10 टू द पावर माइनस कितना बचेगा, बोलो 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 मेरे भाई बोलो, 9 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा -3, वापस से क्यों लिखा मैंने -3, और जो वर्क डन निकाल रहे हो इसकी यूनिट आएगी जूल। पर मैंने जो बोला है तुम लोग को कि जो आंसर होना चाहिए 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, तो इसको 1 से लेकर 10 के बीच में करने के लिए आप डिवाइड बाय 10 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा फाइनली, इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1.8, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा भाइयों, इतना वर्क करना पड़ेगा उसको, और 5 मीटर दूर लेके जाने के लिए, ठीक है, और 5 मीटर दूर लेके जाने के लिए, कुछ समझा, समझा कैसे करना है इसको, कैसे निकालते हैं वर्क डन, एवरीवन। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 ना पूरा फोर्स का है कैलकुलेशन, और मैं बता नहीं रहा हूँ उसको अभी, ये तुम लोग को क्वेश्चन कराना पड़ेगा उसके ऊपर 4-5, तब तुम लोग को पल्ले पड़ेगा, तो इसीलिए मैं अभी उल्टा चालू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग उड़ा भी दोगे जल्दी जल्दी, पता नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा तो तुम लोग पता नहीं हाय हाय करने लगोगे। लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ, बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे, एक सेकंड रुको यार, ये 4 है ना, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कैलकुलेट बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, -8.0, -8.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये वैल्यू है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब आर दे दिया है, आर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5.0 दिया है वैसे सेंटीमीटर, तो 5.0 को 5 लिखोगे तो भी चलेगा, पर वो लोग एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं जिसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में दिया है, तो 5.0 एग्जैक्टली एग्जैक्ट वैल्यू है ये, तो इसको सिर्फ 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स लिख लो। मेरे पास क्यू है, सोर्स चार्ज है, मेरे पास डिस्टेंस है, कितना दूर बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, ओहो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
क्या बताया था मैंने? एक तो बताया था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और जहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर लूंगा मैं तो आंसर आएगा KQ/R²। बोलो, जिसको नहीं याद है प्लीज याद कर लो। ये 2-3 बार इसको मैंने आप लोग को क्लास में समझाने की कोशिश की है, और आई होप आप लोग ने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू जो है 8 इंटू 10⁻⁻8 लिख लो। ऐसा मत सोचो कि माइनस है तो चार्ज का मैं वो ले लेता हूँ मैग्नीट्यूड, अरे चार्ज खुद ही मैग्नीट्यूड है। माइनस साइन बताता है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। नीचे R² करना है, ये R है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 5 फाइव कितना होता है 25, 10⁻² का स्क्वायर करोगे -4। तो अभी कुछ कैंसिल होने की मुझे शंका तो नहीं दिखाई दे रही, तो 9 8 कर लो यहाँ पे, 9 8 कितना आ जाएगा बोलो, 9 8 72, 72/25। अब 10 के पावर को उड़ाना चालू करो, यह है 9, यह है 8 माइनस, तो 10⁻1 बचा, इंटू 10⁻⁻4 है, ऊपर जाएगा +4। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 72/25 इंटू 10⁻5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और नेगेटिव है ये, नेगेटिव है ये, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज अपना नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 10⁻5 तो आएगा। आगे बताओ। मिनिमम 2 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, तो 2 पॉइंट मिनिमम उतना तो जाएगा ना, 25 टूसा बराबर, 25 टूसा तो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ, 25 टूसा 50 हो गया, तो बचा 22, 22 मतलब 22 मतलब होता है ये 220, तो 25 8 जाएगा ये, और इसके आगे मत निकालो तो भी चलेगा। तो ये आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.8, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपको -2.8 इंटू 10⁵। यूनिट बात करूँ तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। गलती से भी ना सोचे कि हमारा सब आंसर रॉन्ग आ रहा है, इसमें ऐसा है उसमें ऐसा है। हम लोग राइट कर रहे हैं, टेंशन मतलब, हमको कॉन्सेप्ट मालूम है, हमको फॉर्मूला मालूम है, हम पुट कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं। उन लोग की प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब PD कितना दिया है 5000 वोल्ट, तो 5000 को सीधा लिख लो 5 इंटू 10⁻3 वोल्ट। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया और पूरे चैप्टर में मैंने तुम लोग को पोटेंशियल नहीं बताया, पोटेंशियल कहाँ था भाई ये टाइम से। एक सेकेंड मुझे देख लेने दो, पोटेंशियल था कहीं पे इस पूरे चैप्टर में, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम नहीं है, फिर भी इन लोगों ने क्वेश्चन इस पे दिया। एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है आपका वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो अगर इधर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। तो फॉर्मूला तुम लोग को बताऊंगा मैं, तुम लोग सोचोगे कि कहाँ से आ रहा है ये, क्या कर रहे हैं सर्चिंग, अपने में ही बात कर रहे हैं कब से, ऐसा बोलोगे तुम लोग। ठीक है, अब जो दिया है वो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला आएगा, तो अब इसको याद कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट, 5000 को लिख लिया मैंने 5 इंटू 10⁻3 वोल्ट, इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को लिख लो 5 इंटू 10⁻²। एनी प्रॉब्लम्स? 5 सेंटीमीटर अपार्ट, अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग अ चार्ज 9.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चार्ज की वैल्यू दी है भाई, कितना दिया है 9.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये वैल्यू दी है चार्ज की। इसको यो क्या है ये एक्चुअली ऑयल है ना, ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप के पास कुछ चार्ज है और ये वैल्यू बता दिया, इस प्लेट के बीच में मैंने फॉल कराया। पहले बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो प्लेट्स के बीच में, और दूसरा बोल रहा है फोर्स बता दो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो और फिर फोर्स बता दो। देखो एक चीज समझाता, थोड़ा कॉन्सेप्ट सुनो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अभी जो फॉर्मूला बताऊंगा मैं, वो तुम लोग को नहीं आता है, तो उसको याद करो अभी के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में वो भी आ जाएगा अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स भी आ जाएगा। देखो ना, चार्ज को इधर शिफ्ट कर लो तो फोर्स भी आ जाएगा। तो पहला काम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फिलहाल फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस
दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी हो गया, वोल्टेज डिस्टेंस मतलब डी हो गया। वोल्टेज कितना दिया है देखो, 5 × 10⁻3। डिस्टेंस कितना दिया है, 5 × 10⁻−2। दोनों घर जाएंगे, सीधा ये -2 पर जाएगा +2, तो 3 और 2 कितना होगा, 10⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करना है मुझे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो बुक में अगर वो 1 × 10⁵ दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो 1 × समथिंग में आना चाहिए ना, तो ये 1 × 10⁵ के बराबर ही है। तो वो लिखो या 10⁵ लिखो, बात बराबर है। पर अभी मुझे फोर्स चाहिए, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है ऑल्सो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आया, हाँ यहाँ से, तो ये तो मालूम होना चाहिए हम लोग को। चार्ज कितना दिया देखो तुम लोग की बुक में, ये वाला चार्ज ये दिया है 9.6 × 10⁻−19, और ये कितना है 10⁵। तो 9.6 को ऐसे ही लिखो इंटू 10⁻−19, और ये +5 कितना होगा 10⁻−14। फोर्स की यूनिट न्यूटन। जहां यूनिट नहीं लिखा आपने वहां पे भूल जाओ, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स वहीं पे चले गया आप लोग का। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट लिखा मैंने वो इस फॉर्मूले के बेस पे तो लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस मतलब मीटर लिखता हूँ मैं। क्लियर है क्या ये, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं? नहीं सर। चलो ठीक है, बाकी किसी को कुछ बोलना है अपने बचाव में कि बाकी सबका भी यही है? नहीं सर, एनीवन? बाकी सबको किसी को प्रॉब्लम है कुछ? सॉलेज भाई, भाईजान, यस सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, फॉर्मूला हाँ सर, वार्मूला समझ आए। समझ रहा है? चलो वेरी गुड। सही कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ठीक है, लेट्स सी, हम लोग टेस्ट रखेंगे फिर देखेंगे। ओके ठीक है, मानो भाई, मानो ब्रो। हाँ सर। क्या हो, क्लास में हो क्या आप? नहीं सर। आप क्लास में आना छोड़ दिया आपने, ऐसा करोगे? नहीं नहीं नहीं, अरे वो मैथ्स की क्लास में की थी, फिर बाद में इधर पे किया ये वाली क्लास। अच्छा 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 भैया, ऐसा करबा तू, इतने बड़े हो गए हो आप, हाँ? मुंह चढ़ाओगे मेरे सामने मुंह चलाओगे, हाँ? ठीक है चलो चला लो, अभी क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। उसमें क्या मुझ पीछे देखो कोमल लड़ाई कर रही है, देखो मार वार ना दे किसी को। हाँ सर। बोलना मत, मैंने सुन लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने 9th कराया, 8th कराया, 7th कराने जा रहा हूँ। 3 equal charges of 10 × 10⁻⁻n coulomb respectively, each located at the corner of a right angled triangle whose sides are 15, 20, 25. Find the force exerted on the charge located at C. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम है, मतलब एक समझाऊंगा तो एक आ जाना चाहिए, पर अभी मैं ये नहीं कराऊंगा, पहले मैं इससे सिंपल कराऊंगा। आधे लोग को मन में लग रहा है सर को नहीं आता है लॉल, तो मैं तुम लोग को कुछ और कराऊंगा तो तुम लोग को खुद ही निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं कराऊंगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 और 7 कराऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, आता है अपने को। उसके लिए मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा तुम लोग को, वो स्टार्ट में सिखाना चाहिए था, पर ठीक है। तुम लोग का मूड बन रहा है कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए? ऐसे शांत बैठे जैसे पता नहीं क्या ही, मोदी साहब के साथ तुम लोग की मीटिंग मीटिंग तो नहीं चल रही ना साइड बाय साइड? टेररिस्ट को खत्म करने का कुछ चल तो नहीं रहा ना तुम लोग का? अभी सोच रहे आधे लोग कि भाई लंच होने वाला है, जल्दी पढ़ाओ हम जाते हैं घर, मतलब घर में ही है पर जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, है ना? अरे भुक्कड़ की फौजो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय। अब यहाँ पे ना कुछ चीजों की मीनिंग होती है, थोड़ा वो समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5.0, यहाँ पे के लिखा है, के मतलब वो के कैप की बात कर रहा है, और न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालने बोला है भाई,
फ्लक्स निकाल के दिखाओ तुम लोग। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ, अभी एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट बनाने की कोशिश की जाए। नाइस सर जी, नाइस, घुमा लिया जाए। अरे घूम नहीं रहा ये, अरे भाई घूमना, अरे घूम नहीं रहा है, ओ मेरे भाई घूमेगा कैसे ये, शी घूम नहीं रहा है ये, शी घूम ही नहीं रहा है, यक। चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो, जीने दिया इसको भी। यहाँ पे स्क्वायर प्लेट की लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ दी है भाई इसकी। ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब एरिया 10 इंटू 10 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बोला है कि ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, पहले मैं रीड करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है। यहाँ पे बोला है कि द स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, अलोंग एक्स वाई प्लेन बोला है, अलोंग बोला है भाई, अलोंग एक्स वाई प्लेन। अलोंग का मतलब है, समझाता हूँ, अलोंग का मतलब समझाता हूँ नहीं होता है, रुको समझा रहा हूँ, वो बोला मैंने। ये एक्स है, ये वाई है, और स्क्वायर प्लेट को रखना है भाइयों अलोंग एक्स वाई प्लेन, ये अलोंग होता है, ये होता है अलोंग। ठीक है, ये होता है आपका अलोंग एक्स वाई प्लेन, अलोंग मतलब प्लेन पे ही रख दो। कहाँ रखने बोला मैंने, प्लेन पे ही रख दो, अलोंग एक्स वाई प्लेन ना, ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसके अलोंग रखना है, प्लेन के अलोंग, प्लेन के अलोंग रखना है। ठीक है, ओके, रख दिया मैंने। ये इतना समझ में आया तुम लोगों को। देखो ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे प्लेट रखा है, अलोंग मतलब कोइंसाइड करना। ठीक है, अलोंग बोला है वर्ड, अलोंग का मतलब कोइंसाइड, अलोंग, अलोंग मतलब कोइंसाइड की बात कर रहा है, कोइंसाइड। तो यहाँ पे ना ये प्लेन, नेमिंग कर देता हूँ कुछ भी, ए बी सी डी सी, आगे पीछे हो गया। ठीक है, ए सी बी डी ये अपना प्लेन है, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन में रखा है। पर ये बात सुन लो, अभी बोल रहा है कि इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स निकालो, क्वेश्चन तो यही है ना, फ्लक्स निकालो। अब मैं तुम लोग को फ्लक्स का फॉर्मूला याद कराता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर मैं बाहर खड़ा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन लोग ने क्या बोला, कहाँ जा रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक के कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वो दिखाता हूँ। ये एक्स, सपोज करो ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये वाई, ये एक्स, और ये है आपका जेड। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो, ये जेड है आपका, तो ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। इन लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग है। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग है, तो जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ओहो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तू कहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब सपोज करो आपने पिन, अपने पेन को अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ रखा, और उसका जो पॉइंटर है वो भी स्क्रीन की तरफ है, तो जो एरो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। और आपने जो प्लेट रखी है कैसे रखी है, आपने जो प्लेट रखी है वो कैसे रखी है, प्लेट तो आपने ऐसे ही रखी है ना भाई, ऐसे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, वो इस प्लेट में से ऐसे सीधा पास हो जाएगी। सोचो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या यहाँ पे कि सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है कि 0 बना रही है, सरफेस के साथ पूछा मैंने, सरफेस के साथ पूछ रहा हूँ भाई मैं, देखता हूँ कौन बता पाता है। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जेड के अलोंग जा रही है, जेड, जेड के अलोंग जा रही है, कितना एंगल बनेगा यहाँ पे। तो इसको साइड से दिखाऊं क्या मैं तुम लोगों को, इसको साइड से दिखाऊं, इस चीज को साइड से दिखाऊं क्या, तुम लोग शायद से साइड से समझ में आ जाएगा। हाँ देखो सर। देखो साइड से कैसा दिखता है, ये साइड से मतलब ये ऐसा दिखेगा एक्चुअली, ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ऐसे जा रही है, ऐसे,
देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मैंने तुम लोग के सामने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, के में है इलेक्ट्रिक फील्ड, के कैप मतलब के मतलब जेड एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसा ही होगा ना यार, एरिया वेक्टर, एंगल तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेना है ना, तो एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 ना, तो cos 0 कितना हो गया 1, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या केस समझ में आया मुझे ये? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे थीटा मुझे दिख रहा है पहले केस में कि ये 0 डिग्री है, मैंने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लिया 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे फाई का फॉर्मूला सिर्फ बनेगा E इंटू ए, E इंटू ए, मैं खाली मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ तो के लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एरिया, एरिया कितना आएगा इसका, देखो 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ ना, ये है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻² इंटू ये हो जाएगा सेंटी मतलब 10 का पावर -2 और उसका पावर करोगे तो 10 टू द पावर -4, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 टू द पावर -2, तो सीधा इधर 10⁻² आएगा। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट हुआ समाप्त। क्या ये चीज समझ में आई मुझे? सीधा इधर 10⁻⁴ लिखूंगा। फ्लक्स का फॉर्मूला E A cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला E A cos थीटा, ओ भाई ये निकल नहीं रहा है, हाँ निकला सॉरी, हाँ फ्लक्स का फॉर्मूला E A cos थीटा, ये फॉर्मूला मैंने तुम लोग को पहले बताया था, आई होप तुम लोग को ये समझ में थोड़ा थोड़ा आया रहेगा। अभी दूसरा केस बताता हूँ तो उससे भी थोड़ा सा समझ में आ ही जाएगा। इनकेस नहीं समझा तो हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी ना, या फिर उसके पहले तुम लोग का मन करे कि रिवाइज कर लेते हैं यार, इंपॉर्टेंट लगता है, तुम लोग कर लेना रिवाइज, और नहीं समझ में आएगा तो ऑब्वियसली हम 24 घंटे तो क्लास में ही है, मतलब 12 घंटे मिनिमम तो है ही है, और उससे ज्यादा भी है, तो आप लोग कभी भी आके हम लोग को परेशान मतलब पूछ सकते हो क्वेश्चन, यस पूछ सकते हो। ये पहला केस हो गया। पहले केस के बाद हम लोग चलो बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो जेड एक्सिस में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखो जेड एक्सिस में जा रही है। देखो जो तुम लोग का मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन क्या है, एक्स एक्सिस है, ये जो ऊपर वाला ये वाई एक्सिस है, और जो तुम लोग देख रहे हो, ये जो देख रहे हो कहाँ देख रहे हो, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो वो जेड एक्सिस है। अंदर बनाना है एक्चुअली मुझे जेड एक्सिस, ऐसे नहीं बनाना है अंदर, मतलब ये थोड़ा ऐसे दिखाई नहीं दिखा दे सकता है, ऐसे अंदर, अंदर की डायरेक्शन में। तो अगर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो अंदर तो मेरे भाई यही होगा ना, ओहो नहीं 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 मेरे भाई नहीं, ऐसा होगा ना अंदर। तो इमेजिन कर पा रहे हो क्या बनाया है मैंने, इमेजिन कर पाते हो? अरे यार थोड़ा तो बोलो कुछ, हाँ ना कुछ तो बोलो। ये पहला पार्ट समझ में आया क्या तुम लोग को? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्क्वायर, द स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड। अभी यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाते हैं, जो बोला है एक्स जेड के अलोंग है, इस बार स्क्वायर प्लेट कैसे था, एक्स वाई के अलोंग था, एक्स वाई के अलोंग था। अभी ये एक्स जेड की बात कर रहा है स्क्वायर। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं, पहले बनाते हैं हम लोग एक्स, फिर बनाते हैं वाई, फिर बनाएंगे हम लोग अपने प्यारा सा जेड। जेड आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये जेड है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जो स्क्वायर प्लेट है कहाँ पे है, वाई जेड में है। वाई कहाँ है पहले लिख लो, ये वाई है, ये जेड है, तो प्लेट अब उधर रखना है आपको, प्लेट अब उधर रखना है आपको, ऐसा, इधर प्लेट है, अभी इस प्लेन में है, इस प्लेन में प्लेट है, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने, रुको एक और बार तुम लोग को बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली ऐसे प्लेट है आपकी एक्स और जेड में, पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो कैसे जा रही है आपकी, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एरिया वेक्टर इस बार ना इस सरफेस का कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में थीटा कितना है 90, cos 90 कितना होता है 0, सीधा फ्लक्स कितना आएगा भाई, ई ए cos थीटा होता है ना, ई ए cos थीटा कितना है 0, तो फ्लक्स ही कितना आ गया 0। इस बार तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा, इस बार तो फ्लक्स पास ही नहीं होगा। मैं फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ना ऑफलाइन क्लास में फिर से एक बार समझाऊंगा, तुम लोग टेंशन ना लेना, वापस एक बार समझाऊंगा। पर इस बार यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल टू द स्क्वायर, नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस। यहाँ पे बोला है नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स, मतलब जो स्क्वायर से एक नॉर्मल बनाना है वो जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता है। देखो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, मैं जेड एक्सिस को सामने बना देता हूँ, देखो ये तीसरा केस है, ये एक्स,
ये y, सपोज करो ये z ही है, ये z है। यहाँ पे बोला है कि नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन 45 डिग्री एंगल विद द z एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है ये। तो ट्राई करते हैं, देखो एक और बना ही लेता हूँ यार, तुम लोगों को क्या कंफ्यूजन होगा बाद में, फिर गाली दोगे तुम लोग। ये अपना z एक्सिस हो गया। तो स्क्वायर से एक नॉर्मल बनाना है और वो 45 डिग्री बनाएगा, वो 45 डिग्री बनाएगा किसके साथ, किसके साथ बनाएगा 45 डिग्री, वो बनाएगा 45 डिग्री। अरे भाई z एक्सिस के साथ बना रहा है, ये z एक्सिस है, z एक्सिस के साथ 45 डिग्री कैसे बनाएगा, z एक्सिस के साथ कैसे बनाएगा 45 डिग्री। तो देखो एक्चुअली अगर आपका स्क्वायर प्लेट इधर होता है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आता, मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है भाई, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है 45। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया बोलो, एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है ना। तो यही फॉर्मूला लगाओ, ये cos थीटा का, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। ई कितना है आपका 5, सिर्फ 5 ही है। एरिया कितना है 10⁻⁻²। cos थीटा मतलब 1/√2, 1/√2। जिसको 1/√2 की वैल्यू नहीं याद है प्लीज याद कर लो, उसका वैल्यू होता है 0.707 इंटू 5 करना है और इंटू 10⁻⁻2 करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो 0.707 इंटू 5 से थोड़ा कम ही आएगा ये, 5 से थोड़ा कम ही आएगा ये, कर लेता हूँ ना मैं, क्यों टेंशन लेते हो। 0.707 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा 3.535, 3.5 आ रहा है, मतलब आंसर आ रहा है 3.5। 3.5 इंटू 10⁻⁻2, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ये भी आंसर आएगा वेबर में, 0 वेबर। ये ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोग को ये इमेजिन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बोलो थोड़ी दिक्कत हो रही है कि इमेजिन कर लिया तुम लोगों ने, तुम लोग की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया है एकदम। बोलो बोलो मेरे भाई बोलो, सबको समझ में आया क्या क्या न्यूमेरिकल किया हम लोगों ने आज। ये फोर्स वाले के लिए ऐसा लगता